हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इस सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांटा गया है। इंट्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स, यानी कि उसका परिचय देना है। स्थिरता, स्थिरता को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इसमें जो है वो निरंतरता या सदनीयता, ये जो है वो इससे जो है वो मेल जोल खाता है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निरंतरता का क्या अर्थ है, स्थिरता का क्या अर्थ है, कि एक जगह पर स्थिर रह के निरंतर विकास करना, इसके अवधारणा और इसके घटक, इस प्रकार जो है वो आपको फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है, निरंतरता और स्थिरता और साधारणता को लेकर। तो इसमें कुछ और नहीं है, इसके घटक और अवधारणा पूछा जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी आप जो है वो सतत विकास से रिलेटेड पूछ देते कि लेकिन इसका अर्थ निरंतरता भी है, साधारणता भी है, और ये जो है वो इनका आंसर जो है वो आपस में मेल खाता है। तो आप जो है वो इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। इनके घटक और इसकी अवधारणा, थोड़ा सा परिचय देना है, उसके बाद भूमिका और थोड़ा सा 5-6 पॉइंट्स बनाने हैं, उसके बाद निष्कर्ष। नेक्स्ट यूनिट है और इसमें जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको ये क्वेश्चन ही बार बार भी पूछा जा सकता है कि निरंतरता का क्या अर्थ है, इसकी अवधारणा का परिचय दीजिए, या निरंतरता का अर्थ देते हुए इसके घटकों का जो है वो वर्णन कीजिए, या साधारणता का पूछा जा सकता है। अगला नेक्स्ट यूनिट है, इसमें द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड नेशनल स्ट्रेटजी एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट नीड एंड इट रिलेशन इंडियन कॉन्सेप्ट, यानी कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, सतत विकास की ज़रूरत है और ये भारतीय संदर्भ में साकार है। यानी कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का अर्थ व सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए 10 नंबर। या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में राष्ट्रीय रणनीति या सतत विकास को जो है वो सुचारू रूप से विकास करने के लिए क्या राष्ट्रीय रणनीतियाँ अपनाएगी, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर अपने विचारों में वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, या घुमा पर आके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या सतत विकास की जरूरत क्यों है और ये भारतीय संदर्भ को किस प्रकार से साकार कर रहा है, यानी कि सतत विकास की हमें जरूरत किस लिए है, और यदि भारत के संदर्भ में सतत विकास की राष्ट्रीय रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो आपको मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये 4 यूनिट से लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले जो है वो आपको छोटे छोटे जो है वो इसमें समझ लेने चाहिए। देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट में जो है वो समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थिरता की नीतियाँ, जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक सहयोग प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा की भूमिका। समावेशी विकास, सतुषण विकास, संपोषण विकास, शिक्षा का जो है वो क्या रोल है, उच्च शिक्षा का जो है वो सतत विकास में क्या रोल है, किस प्रकार से जो है यदि भारत के संदर्भ में जो है वो भारत के संदर्भ में जो है वो उच्च शिक्षा का सतत विकास में क्या रोल है। ये स्वास्थ्य के लिए क्या क्या नई पॉलिसीज बनाई गई, कूटनीतिक बताएं, स्थिरता की नीतियों और जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक सहयोग प्राप्त करने की, यानी कि स्थिरता यानी कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या किया जा रहा है, उनकी नीतियों का वर्णन करें, और उच्च शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें भारत के संदर्भ में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो उनके लिए क्या क्या जो है वो पॉलिसीज चलाई जा रही हैं। तो इसमें जो है वो इस प्रकार से आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आपको पता होना चाहिए कि यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज चलाई गई, या जो है वो आप वर्तमान समय में वर्तमान जो बजट पेश हुआ है उसमें जो है वो शिक्षा के लिए कितना सॉरी दोस्तों, गलत हो गया यहाँ पे, कि शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान हुए, स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या जो है वो सरकार की तरफ से सुविधाएं प्राप्त की गई हैं। सबसे पहले जो है आप 4th यूनिट को समझें। 4th यूनिट में जो है वो सतत विकास की नीतियां, कार्यक्रम, Rio 20 सतत विकास के लिए वित्त पोषण और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ये
ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी जैसे जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सतत विकास का अर्थ और इसके लक्ष्यों का वर्णन करें, या सतत विकास के लिए अब तक हुए सम्मेलनों का वर्णन करें, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का वर्णन करें, या रियो 20 क्या है, रियो 20 की पूरी व्याख्या करनी है। और रियो 20 के साथ ही 17 जो लक्ष्य सतत विकास के बनाए गए विश्व समुदाय द्वारा, वो भी इसमें जो है वो कंप्लीट होते हैं। तभी अगर 12 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो उसमें 17 लक्ष्य भी ऐड होंगे। उसके बाद सतत विकास के लिए वित्त पोषण, की सतत विकास के लिए धन लगाना, किस प्रकार से सरकार ने कौन सी पॉलिसीज चलाई हैं। वित्त पोषण यानी कि आप किस प्रकार से धन लगा रहे हो, आपका वित्तीय ढांचा किस प्रकार से काम कर रहा है। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम जो पारित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो आ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी पूरी वो प्रयास रहेगा कि आपको समझाने का। धन्यवाद।